सेकंड में उत्तरकाशी के धराली गांव एक जिंदा बस्ती से खामोश मलबे में तब्दील हो गया। उस 40 सेकंड में जो कुछ हुआ वो डराने वाला था, क्योंकि यहां सुबह तक जिंदगी चल रही थी। पुरानी तस्वीरें कहती हैं कि सब सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान से मौत बरस पड़ी। जिस तरह से मौत आई, बादल फटा, गंगा घाटी में सैलाब उमड़ा, मानो मौत राक्षस बनकर दौड़ पड़ी। क्योंकि जो कुछ इन तस्वीरों में दिखा वो बताता है कि यह पानी नहीं था, चीख पुकार बर्बादी का तूफान था, जिसने इंसान को संभलने का मौका नहीं दिया। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहां भाग पाते, क्योंकि केवल 40 सेकंड में उसने घरों को तिनकों की तरह बहा दिया। जिंदगियां चीखती रहीं, मगर मलबे ने सबको खामोश कर दिया। उत्तरकाशी की यह तस्वीर बताती है कि ये वो सड़कें हैं जहां कभी तीर्थयात्री चलते थे। आज ये सड़कें लाशों से पटी पड़ी है। धराली, जो कल तक गंगोत्री जाने वालों के लिए खूबसूरत पड़ाव था, आज अपनी पहचान को खो चुका है। पुरानी तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं लगता कि यहां कभी मकान थे, दुकान थे, क्योंकि अब हर तरफ मिट्टी है, मलबा है, तबाही है और हर कोने में सन्नाटा है। सच कहें तो यह केवल एक हादसा नहीं था, कुदरत का गुस्सा था। यह शायद इंसान की गलतियों की सजा, क्योंकि इंसान ने पहाड़ों को विकास के नाम पर खोद डाला और अब ऐसा लगता है कि हमने पहाड़ नहीं खोदा, अपनी कब्र खोदी। हमने जिन जंगल को काटा, नदियों को रोका, वही नदियां आज अपनी राह बनाते हुए इंसानों को बहा रही हैं। धराली की त्रासदी हमें केदारनाथ हादसे की याद दिलाती है और यह संदेश देती है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कर दो, वरना जो केदारनाथ में हुआ, जो यहां दिखा, वो शायद कल फिर आएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40 सेकंड में जो मौत का मंजर दिखाई पड़ा वो उन्हें हैरान नहीं करता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट को लेकर आगाह पहले भी किया था, लेकिन इंसान को समझ नहीं आया। इंसान ने केदारनाथ में भी ना सीखा और विनाश का विकास करता रहा। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि अगर विकास के नाम पर यह विनाश ना रुका, तो जो आज 40 सेकंड में मंजर दिखा है वो शायद 4 सेकंड का हो जाएगा। और आज तो 2, 4, 10 बच भी गए, तब शायद कोई नहीं बच पाएगा। 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली गांव में जो कुछ हुआ वो आपदा नहीं, कुदरत का कहर था। आसमान फटा, बादल ऐसे बरसे मानो जैसे दीवार टूट रही हो, और फिर कुछ ही सेकंड में पहाड़ 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया। यह रफ्तार इतनी तेज थी, किसी को समझने सोचने का वक्त ही नहीं मिला। भागते हुए लोग मलबे के नीचे दबकर रह गए। गांव में मौजूद लोगों ने देखा कि पहाड़ में पानी, पत्थर और कीचड़ का सैलाब कैसे धराली की तरफ बढ़ रहा है। फिर जो कुछ सामने आया वो बहता चला गया। घर बहे, दुकान बह गई, होटल बह गए, गाड़ियां और गाड़ियों में सवार लोग सब तिनके की तरह बह गए। जिन जगहों पर कल तक लोग रह रहे थे, अब वहां पर सिर्फ मलबा सन्नाटा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 4 की मौत की पुष्टि हो गई है, लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो। ये तस्वीर बताती है कि हादसा बड़ा है। आसपास के लोग कहते हैं कि करीब 200-300 लोग वहां मौजूद थे। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। सेना के भी 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। कई तस्वीरें, कई वीडियोस दिल दहला देने वाले हैं। वीडियोस में दिखता है कि कैसे नदी का बहाव अचानक अपनी दशा बदलकर गांव की तरफ मुड़ता है। यही वो पल था जब विनाश ने गांव को जकड़ लिया। बाजार जहां लोग घूमते थे, मलबे के ढेर हैं। होटल, होम स्टे जहां लोग ठहरते थे, अब टूटी दीवारें और छतों का मलबा है। ये तबाही केदारनाथ हादसे की याद दिलाती है। ये तबाही 1978 की उस तबाही को भी याद दिलाती है, जब भागीरथी घाटी पर बनी एक प्राकृतिक झील का बांध टूटा था और पूरी घाटी डूब गई थी। फर्क बस इतना है कि इस बार सब कुछ बहुत तेज हुआ, ज्यादा खतरनाक हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धराली की त्रासदी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, चेतावनी है। प्रकृति से छेड़छाड़ बंद कर दीजिए, वरना प्रकृति अपने हिसाब से बदला लेगी। हालांकि धराली सिर्फ एक नहीं है। उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे, कई और धराली नजर आएंगे। उत्तराखंड लैंडस्लाइड के हिसाब से एक संवेदनशील राज्य है। धराली जैसी घटना को देखते हुए जानना जरूरी है कि राज्य में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आपदा की आशंका हो सकती है। इसरो द्वारा जारी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया और दूसरी कुछ स्टडीज के मुताबिक राज्य के कई दूसरों जिलों में भी खतरा है, और वो भी धराली बन सकते हैं। यानी जो मंजर हमने उत्तरकाशी में धराली में देखा, वो और भी जिलों में आ सकता है। कौन कौन से जिले हैं? रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य माहेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों के कई रास्तों पर भूस्खलन क्षेत्र मौजूद हैं, जो भारी बारिश के मौसम में बंद हो जाते हैं।
दूसरा, टेहरी गढ़वाल। टेहरी बांध और आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन में खतरा अधिक है। तीसरा, चमोली, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, गोविंद घाट के पास कटैया पुल और जोशीमठ हेलंग संवेदनशील साइट है। पिथौरागढ़ तवा घाट मार्ग पर भी कई जगहों पर संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। नैनीताल में भी चार्टन लॉन्ज में 2023 को भूस्खलन हुआ था। ये इलाका भी संवेदनशील माना जा रहा है। बागेश्वर, सुमगढ़, कुवारी और सेरी जैसे 18 क्षेत्र भी भूस्खलन के हिसाब से संवेदनशील हैं। इसके अलावा चंपावत में टनकपुर, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 15 संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। यहां तक कि देहरादून में भी देहरादून मसूरी राजमार्ग पर गलोगी जल विद्युत परियोजना मार्ग लैंडस्लाइड को लेकर संवेदनशील माना जा रहा है। और हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी भूस्खलन से प्रभावित है, जहां पर एक बड़ा पत्थर रेलवे ट्रैक पर गिरता है। ये वो जगह हैं जो आज भी संवेदनशील हैं और यहां से भी अगर खबरें आती हैं तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचेत किया गया है। वैसे धराली में 2025 और केदारनाथ में 2013 की तबाही, कहने को दो अलग अलग घटनाएं हैं लेकिन एक जैसा डर है, क्योंकि 2013 में उत्तराखंड पर आई तबाही को हिमालयन सुनामी कहा गया था। भारी बारिश और बादल फटने से केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और कई इलाकों में हजारों लोग मारे गए थे, गांव बह गए थे, मंदिर के चारों तरफ मलबा बचा था। उस वक्त वहां सड़कों, पुलों और घरों का नामो निशान मिट गया था। 12 साल बाद वही विनाश धराली में भी लौटा है। 5 अगस्त 2025 को बादल फटा, 1230 फीट ऊंचाई से मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया और सब कुछ बहा ले गया। कई लोग मारे गए और दर्जनों लापता हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सिर्फ कुदरत की मार नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का भी नतीजा है। हमने पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई, जंगल उजाड़े, नदियों के रास्ते में छेड़छाड़ की। धराली पहले भी खतरे में था, मगर समय रहते जो हमने तैयारियां न की, जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस थी उसे न माना, उसने ही हमारे लिए यहाँ पर कब्र तैयार कर दी। सच कहें तो आज जरूरत है कि हिमालयी इलाकों में विकास की रफ्तार नहीं बल्कि दिशा को बदला जाए। बिना पर्यावरणीय जांच के कोई निर्माण न किया जाए। अलर्ट सिस्टम लगाया जाए, नदियों वनों को बर्बाद करना बंद कर दिया जाए, वरना जो कुछ 2013 केदारनाथ में हुआ, जो अब 2025 में उत्तरकाशी में हुआ, वो हादसे सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी बन जाएंगे। 2013 में उत्तराखंड में जब बाढ़ और भूस्खलन आया था तो उसे हिमालयन सुनामी यूं ही नहीं कहा गया था। उस घटना में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, हजारों बेघर हुए थे, सैकड़ों गांवों का नामो निशान मिट गया था। और ये सरकारी आंकड़े, आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़ों और वास्तविकता में कई बार जमीन आसमान का फर्क होता है। तब केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा तो बच गया था, लेकिन उसके चारों तरफ लाशों का ढेर था, मलबा था, तबाही का मंजर था। देश भर से राहत पहुंची थी, करोड़ों रुपए खर्च किए थे, अंतर्राष्ट्रीय मदद आई थी, लेकिन सवाल तब भी यही था कि क्या ये सिर्फ कुदरत का गुस्सा था या इंसान ने अपनी बर्बादी को बुलाया था। इस बार धराली में जो हुआ वो गलती पुरानी थी और अंजाम भी वही था। 5 अगस्त 2025 को धराली गांव भी ठीक वैसे ही शिकार हुआ। बादल फटा, 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा गिरा, घर, दुकान, होटल सब तबाह हो गए। तस्वीरें और वीडियो डराने वाले हैं। नदी का बहाव गांव में जिस तरह आया वो परेशान करने वाला है। ये तबाही 13 की त्रासदी जैसी है, कारण भी लगभग वही है। बादल फटना, भूस्खलन होना, भारी बारिश तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन विशेषज्ञ बार बार ये कह रहे हैं कि इन आपदाओं की तीव्रता में इंसान की लापरवाही बड़ी भूमिका निभा रही है। हिमालयी इलाकों में तेजी से हो रहा अनियोजित विकास, पहाड़ों की कटाई, जंगलों की बेरहमी से सफाई और नदियों के रास्ते में हस्तक्षेप ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। धराली जैसे गांव जो गंगोत्री धाम के रास्ते पर है, पर्यटन तीर्थयात्रा के चलते तेजी से बदलते जा रहे हैं। सड़कें चौड़ी की जा रही है, होटल, होम स्टे बन रहे हैं, और इसके लिए जिस तरह से पहाड़ों काटा गया है उसी का नतीजा है कि जमीन कमजोर है। बारिश या भूस्खलन आते ही पूरा इलाका धंस जाता है। और वैसे भी पहाड़ों में नदियां केवल पानी लेकर नहीं चलती हैं, वो मलबा लेकर चलती हैं, पत्थर लेकर चलती हैं। 2025 के मानसून में हिमालयी राज्यों में 30 से 40 बादल फटने घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि हमारी नीतियों का भी नतीजा है। धराली में पहले भी खीरगंगा नदी के पास भूस्खलन हुआ था, लेकिन तब भी कोई अलर्ट नहीं हुआ, ना कोई निगरानी में लगा, और उस लापरवाही की कीमत हमने और आपने जान के जरिए चुकाई। धराली और 2013 की आपदाएं एक ही बात कहती हैं कि वक्त है इंसान सुधर जाए, क्योंकि अभी भी नहीं सुधरे तो यह आपदा और बड़ी होगी। हमें हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में अनियोजित विकास पर रोक लगानी होगी। निर्माण कार्य कोई भी हो, चाहे सड़क या होटल, तभी शुरू हो जब उसकी जांच हो जाए, वरना जो कुछ हो रहा है ये बर्बादी आती रहेगी। फिलहाल धराली में राहत कार्य जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हैं। लोगों की मदद चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए, दीर्घकालिक सोच बनानी चाहिए जो विकास के नाम पर विनाश की नींव ना रखे। वक्त है
प्रकृति से सुलह करने का। धराली की तबाही और 2013 केदारनाथ की त्रासदी की यादें हमें एक कड़वी सच्चाई बताती हैं कि जब